ज्यादा हुआ नहीं हम लोग का लास्ट मिलके, कल ही आई गेस मिले थे हम लोग। अभी कल मिले थे हम लोग, एक टॉपिक चल रहा था अपना, दैट इज लिमिट्स। We had just finished with type 1. Can someone tell me what is type 1? पावर जहाँ डिनोमिनेटर का पावर 1 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग ए इज इक्वल टू फॉर्मूला था बेसिकली, यही बोलने का है ना। You had a formula, limit x tending to a dot 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 x raised to n minus a raised to n upon x minus a, ऐसा तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था। Using that formula you finished that topic. फिर टाइप 2 में हम लोग आए। What was type 2? फैक्टराइजेशन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे इट इज फैक्टराइजेशन? When the power is more, when the denominator has higher power. Very good, beautiful, very good. When denominator has power more than 1, you understand that it is a problem on factorization. Am I so far very clear in what I said? Yes. Very good. Sure. तो अगर इतना क्लियर है, आई थिंक उन्होंने कल कितने क्वेश्चंस किए? दो सर। अगर 2 क्वेश्चन किए, लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम। आज के दिन का भी 5-6 प्रॉब्लम का टारगेट है मेरा, उतना करके वी वाइंड अप, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम टाइप 2 का, वी आर डूइंग टाइप 2। टाइप 2 इज प्रॉब्लम्स ऑन फैक्टराइजेशन। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से रहता है, लिमिट y टेंडिंग टू 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यह आएगा 5y³ प्लस 8y² पूरा डिवाइडेड बाय 3y raised to 4 minus 16y²। पब्लिक, दिस इज माय इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करने का यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर किसी ने मेरे को आते जाते पूछा सर फैक्टराइजेशन मेथड क्यों यूज कर रहे हो, उसको मैं बिंदास बोलूंगा, अरे भाई देख पावर 4 है, 4 डिनोमिनेटर में, इट इज ग्रेटर देन 1, वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले वी हैव टू फैक्टराइज दिस। अगर फैक्टराइज करने का, लेट मी टेक द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को देखोगे 5y³ प्लस 8y², ये न्यूमरेटर है तुम्हारा। फैक्टराइज करने में कुछ सेंस नहीं बनता, मेरे हिसाब से y² कॉमन ले सकते हो। इफ यू टेक y² कॉमन, आई एम लेफ्ट विद 5y प्लस 8, तो आई गेट माय रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और कुछ कर नहीं सकते हो। देन आई लुक एट डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को देखोगे, दिस इज 3y raised to 4 minus 16y²। जरा अच्छे से देख डिनोमिनेटर के हो एंड टेल मी व्हाट इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर। y²। बाकी लोग सो गए। y²। वेरी गुड। y² इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर। अगर मैंने y² कॉमन लिया बेटा, आई एम लेफ्ट विद 3y² minus 16। दिस इज माय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, तो एज इट इज जैसे दिख रहा है वैसे के वैसे सब्स्टिट्यूट करो, देखते हैं किधर तक गाड़ी चलता है। न्यूमरेटर है मेरे पास y² 5y प्लस 8। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिनोमिनेटर है 3, अरे यार, y² 3y² minus 16। बहुत टाइम से बोलते आ रहे, जैसे ही कटिंग होता है क्या फील होना चाहिए? खुशी। हाँ, वेरी गुड बेटा। You should be happy that it has cancelled, because जो डेंजर टर्म है वो कैंसिल हो चुका है। एक बार कैंसिलेशन हो गया, नाउ योर वर्क इज वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा वैल्यू। y का वैल्यू 0 है, अगर सब्स्टिट्यूट किया ये 0, ये बचेगा 8 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू 0 मतलब ये 0 बचेगा -16। दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद -1/2। Ladies and gentlemen, this is my final answer. तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैं कैसे समराइज करता हूँ? सबसे पहले फैक्टर्स निकाल बेटा, फैक्टर्स निकाल। फैक्टर्स निकालने के बाद कुछ तो कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर कैंसिल हो गया देन 100% तुम्हें आंसर मिलेगा। सिर्फ फैक्टर्स निकालने से आंसर नहीं मिलता है। फैक्टर्स निकालने के बाद कैंसिल होना उतना ही जरूरी है। फैक्टर्स निकाल, कैंसिल कर, only then you will end up getting your answer. Am I clear in what I said? Yes, sir. Is there any doubt that you have in your head? No. Is there anything that you want me to repeat?
No, sir. Good morning to everyone, those who just got up. You can mute yourself, children. बेटा डन, तो आवाज दो, आगे चलते. Yes. Okay, very Done, good. sir. Done. अभी मैं जिसको पूछूंगा बेटा से वही जवाब देगा, बाकी लोग जवाब मत दो. बाकी लोग को अगर जवाब मालूम है, ऐसे कंट्रोल करो अपना फीलिंग. जिसको मैं पूछूंगा वही सिर्फ जवाब देने वाला है. क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 3. Let me have 1 upon x plus x minus 3 minus 9x divided by x cube minus 27. This is the question which I have. चलो अब मेरा क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया. कौन आया मेरे स्क्रीन में? आयुष खालेकर. यस सर. बेटा चल बोल, तेरे हिसाब से पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है सर एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 27 मल्टीप्लाई करना चाहिए. यस. यू मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस. ठीक है, वेरी गुड. लास्ट मैंने भी यही किया था. 100% सही बोला. मैं साइड में रखता हूँ ये. प्रणय Yes, sir. तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए? कुछ और आइडिया दे बस. Yes, sir. तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए बेटा? यही करना चाहिए जो उसने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई, की और आइडिया कुछ है तेरे पास? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. और कोई है कि जिसका और कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया और अतरंगी आइडिया आ रहा है दिमाग में? हाँ सर मैं सर 3 क्यूब लिखने का 27 का. हाँ. ठीक है, ये हुई ना बात. अभी कुछ सुनने में मजा आया मेरे को. दैट मींस ये जो टर्म है, लेट मी कंसीडर दिस टर्म. लेट मी कंसीडर दिस टर्म. तुम्हें इसमें कुछ तो करने का मन कर रहा है, मतलब कुछ तो हो सकता है ऐसे लग रहा है. जो तुमने बोला 100% सही बोला. x क्यूब माइनस 3 क्यूब लिख सकता है. दिमाग में कोई फॉर्मूला चमक रहा है क्या? A cube minus B A cube. plus ए प्लस का से प्लस. भाई, इधर एक प्लस नहीं दिख रहा है मेरे को. ये बीच में जो रहता है इसको माइनस बोलते हैं. 10th का 2 भी भूल गया क्या? A minus B into. जल्दी बोल, कौन सा फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब. हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं कैसे फॉर्मूला याद रखता हूँ बताता हूँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्या बोला मैंने? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया उसका फैक्टर्स. नाउ टेल मी, किसी को डाउट है क्या इसमें? रहना ही चाहिए. नहीं है मतलब कुछ तो गलत सीखा है मैंने.
बोलो बोलो कि फॉर्मूला ही गलत है। सर Formula x minus 3 ना हाँ मैं वही तो बोला, अगर डाउट नहीं है मतलब मैंने कुछ तो, तुम लोग कुछ तो गलत कर रहे हो, फॉर्मूला ही गलत लिखा है मैंने। फिर से बोल, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है मयूरी? मयूरी बेटा अनम्यूट करके बात करने का रहता है, दिल की आवाज नहीं सुन सकता हूँ मैं। हाँ बोलो। यस सर हाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस 2ab नहीं अरे रुक 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 रुक, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। नहीं आता। अथर्व, नीलक, वेरी गुड। सूरज, वेरी गुड। तुम लोग सब पैसा देके पास हुए 10th स्टैंडर्ड। अभी कौन है? नीरज, नीलेश, नहीं वो देख दूसरा हीरो। हीना, Yes, sir. यस सर नहीं, फॉर्मूला। Sir, a minus b into a square plus ab plus b square. अरे वाह, ये तो सुनने का था मेरे को। a क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। मैंने लिखा बराबर ही था, मैंने तो तुम लोगों को चेक करा था कि तुम्हें फॉर्मूला बराबर से आता है कि नहीं। ये बीच में माइनस और ये सब प्लस रहता है। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab, a into b 3x प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। इज इट क्लियर मैंने कैसे लिखा है? आरोग्य राज बेटा फॉर्मूला बहुत जल्दी, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था। a minus b a square plus ab b square। प्लस कौन बोलेगा? असिस्टेंट रख तेरे लिए प्लस बोलने के लिए। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। तो 100% सही फैक्टराइज किया तुमने, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 3, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं मैं 1/x - 3। उनके लिए कुछ करने की गरज नहीं है। माइनस ये आया मेरे पास 9x डिवाइडेड बाय, इसके जगह में मैं लिख सकता हूं x - 3, इसके जगह में मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव फैक्टराइज्ड। इज देयर एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम सो फार? अभी जैसे मेरे को आयुष ने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे को लाइफ में उतना अच्छा नहीं लगा है। मतलब बहुत सालों से देख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई हैव एन हैबिट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ और तरीका है क्या सॉल्व करने का विदाउट यूजिंग क्रॉस? कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दैट इज फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर कॉमन। ये मेरा जो इक्वेशन जैसे दिख रहा है बेटा वैसे के वैसे ही लिख लिया। मेरे डिनोमिनेटर में x - 3 है, डिनोमिनेटर में x - 3 है, तो मेरे दिमाग में आइडिया क्या है भाई, इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लिखता हूँ, ऊपर भी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लिखता हूँ। मेरे को कोई कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कैंसिल ही होने वाला है ना। हाँ सर। अब ये करने से युवराज क्या फर्क पड़ा? ये करने की वजह से क्या फर्क पड़ा? सर डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। डिनोमिनेटर कॉमन नहीं बेटा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। मैथ्स में ना ये सब इंग्लिश का उतना गेम नहीं है, बट ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कॉमन मतलब बेटा, कॉमन जैसे ही मैं बोलता हूं उसको बाहर लेने का रहता है। व्हेन यू से कॉमन यू टेक इट आउट। वैभवी, भू, हाँ यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल रात को बहुत लेट सोए लगता है। यस सर। चलो नेक्स्ट, जब भी तुम बोलते हो बेटा कॉमन है, यू हैव टू टेक डिनोमिनेटर आउट। कॉमन कभी नहीं बोलने का बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दिया। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 3, डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास बेटा x - 3, डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, न्यूमरेटर में क्या आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x। बेटा हाँ ना तो बोल। हाँ सर। चलो अगर ये कर दिया तो यू आर लेफ्ट विद लिमिट x टेंडिंग टू 3। मस्त इक्वेशन बनने वाला है। डिनोमिनेटर देख ले बेटा x - 3, डिनोमिनेटर देख ले x - 3, डिनोमिनेटर देख ले मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर ने तो गेम ही कर दिया, 3x माइनस 9x माइनस 6x वेरी गुड बेटा, माइनस 6x तो 3x माइनस 9x माइनस 6x बचेगा और इधर एक 9 है।
तो ये कौन सा इक्वेशन है? व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड? Quadratic equation. Quadratic हम लोग ने ना 10th स्टैंडर्ड पूरा इस पे लाइफ खराब की है। सही बोला कि गलत बोला? हाँ सर। पूरा 10th स्टैंडर्ड इसमें गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स निकालने के लिए। कैन यू टेल मी द फैक्टर्स फॉर दिस प्लीज? x स्क्वायर, कोई बात नहीं, कोई बात minus 3x कोई बात नहीं, सम और प्रोडक्ट। सम क्या है? व्हाट इज द सम? -6 -6। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 9. 9 ऐसा दो नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 देता है। 3 3 is 9. 3 is a 9. 9 बेटा, वेरी गुड। बट जो स्मार्ट है बोलेगा सर -3 is -6। इसको भी माइनस देते, इसको भी माइनस देते। माइनस माइनस प्लस 3 into 3 9, -3 -6। कैन आई से फैक्टर्स मिल गया? तो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से है, -3x प्लस 9। दोनों में से अगर x कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद x -3। दोनों में से अगर -3 कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद x -3। दोनों में x -3, दोनों ब्रैकेट कॉमन है बेटा, x -3 कॉमन ले ले, आई एम लेफ्ट विद x -3। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को फैक्टर्स मिल गया। न्यूमरेटर का फैक्टर है x -3। जैसे मैं ये लिखा, कुछ करने का मन किया क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कट होगा। मैं जो बोला था ना बेटा, फैक्टर्स निकालने के बाद कुछ तो कैंसिल होना ही चाहिए। नहीं हुआ मतलब लाइफ में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, कैंसिल किया। अभी लिमिट्स डाल दे बेटा। x का वैल्यू 3 minus 3 is 0 divided by anything is 0. आंसर कितना आया? 0। तो बोलेगा सर 0 आया, ऐसे कैसे? देखो क्या लेना देना, 0 आए, 10 आए, 20 आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर कैन बी 0। इज इट क्लियर? एक क्विक रिकैप करें ना, एक क्विक रिकैप। ठीक है, कौन? मैं हाथ रखूंगा, तुम मेरे को बताओ क्या किया। आई विल स्टार्ट विद रक्षा। चलो बेटा स्टार्ट। हाँ, मैं बोलूंगा, तुम बताओ क्या किया। व्हाट हैव आई डन ओवर हियर रक्षा? सर 27 की जगह पे 3 क्यूब लिखा, देन a क्यूब माइनस वेरी गुड रक्षा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैव आई डन हियर रक्षा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर सेम आए। फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए तुम। सर वो फॉर्मूला है ना x मैंने नहीं प्लस wait, one 3x, second, वो one भी second। सेम ये ठीक है बेटा, ये ठीक है, ये हो गया, ये खत्म, यहाँ तक ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने? यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर कॉमन लाने के लिए आपने हाँ, डिनोमिनेटर कॉमन लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बेटा, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। रक्षा फिर क्या किया? अभी सॉल्व किया, उन दोनों में से एक ही ये तो लिखा। सबको मालूम है सॉल्व किया, और थोड़ी नाचने के लिए थोड़ी आया हूं मैं इधर। हाँ बोलो। डिनोमिनेटर को कॉमन लिया नीचे, और ऊपर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x लिखा, और 3x माइनस 9x को 6x लिखा। देन ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना उसको स्प्लिट किया, और उसके जो फैक्टराइज टर्म आए वो ऊपर लिखे, और फिर कैंसल किया, एंड फिर सब्स्टिट्यूट किया 3 की वैल्यू को, और वो 0 आया, और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0। गुड।
चलो पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. We have done 4 questions. I'm going with the 5th question now. ठीक है? The 5th question is something like this. This is my 5th question. 2 मिनट देखा मैं, मेरे को 100% समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन वाला ही है. क्यों फैक्टराइजेशन वाला है? बिकॉज द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज More than one. मोर देन 1. वेरी गुड बेटा. More than one. बट अभी तकलीफ क्या बताएगी बेटा? पावर अगर 2 है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते आ रहा है अब तक. सही बोला ना? Yes. हाँ सर. बट इतने साल से अपने को ये नहीं मालूम अगर पावर 3 है तो कैसे फैक्टराइज करने का. इसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है. हम लोगों ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया. पावर 2 रहेगा तो ठीक है, अभी 3 रहेगा तो क्या करने का कभी सपने में भी नहीं आया अपने. This brings me to a new type of factorization. It is called as synthetic division. Now what is it called as? Synthetic division. Synthetic division. Very good. Synthetic division. अभी सवाल उठता है सर सिंथेटिक डिवीजन कभी यूज करने का. मैं बोलता हूँ जब भी पावर 3, 4, 5 या हायर पावर्स है, ट्राई टू यूज सिंथेटिक डिवीजन. इसमें क्या करने का, किसको फैक्टराइज करने का? पहले न्यूमरेटर को लेता हूं मैं. न्यूमरेटर है मेरे पास x³ माइनस 3x 6. इसको फैक्टराइज करने का. इसको पहले डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिख. 1x³ प्लस 0x² माइनस 7x प्लस 6. डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिख दिया. फिर आई मेक सिंथेटिक डिवीजन के लिए आई मेक अ टेबल. जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट है 1, कोएफिशिएंट है 0, कोएफिशिएंट है -7, कोएफिशिएंट है +6. So ladies and gentlemen, I have written all coefficients. Am I clear so far? Things going smoothly now? Very good. ठीक है, चलो नेक्स्ट. किससे डिवाइड करने का है? मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, तो लेट मी राइट 2 ओवर हियर. ये जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज तुम कॉपी करोगे. जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज कॉपी करोगे. बाद में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो. 2 into 1 2. दोनों को ऐड कर दो. इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम 2. 0 plus 2 will give me 2. No 2. problem. Next 2 multiplied by 2 4. मतलब मल्टीप्लाई करने का और इधर लिखने का सेम चीज की है बेटा. मल्टीप्लाई किया है और इधर लिखा है. 2 into 2 will give me 4. -7 plus 4 Minus -3. 3. Minus. Very good, very good. -6. 2 into -3 Minus 6. -6 Minus -6 0. plus 6 minus 6. 0. ये 0 हमेशा रिमाइंडर होता है. हमेशा वो 0 आना ही चाहिए. नहीं आया मतलब कुछ तो गलत किया तुम लोग ने. यहां तक क्या किया समझा? हाँ Now सर. this should give me factors. Now how to write factors are something like this. Limit x tending to 2. tada न्यूमरेटर में इसको तूने फैक्टराइज कर दिया. साइड में रखो. पहले ये 2 अगर इधर आ गया क्या नहीं से -2 हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी. Yes. चलो 2 plus 2 अगर इधर आ गया इट बिकम्स -2. तो क्या बचा? x -2. अब इसके फैक्टर्स क्या क्या नंबर आए तुम्हें? 1 आया, 2 आया और -3 आया.
1 आया, 2 आया, -3 आया। लास्ट वाले को कुछ कर मत, इसको x दे, इसको x स्क्वायर दे, इन कीप ऑन इंक्रीजिंग पावर्स। नो x, x, x square. Am I so far clear what I said? Yes, sir. 100% clear? Yes. One more time. नहीं, रुक जा, ढाई मत कर। डिनोमिनेटर को भी देखते ना। Let us consider denominator for one more time. Denominator. तुम्हारा डिनोमिनेटर है तुम्हारे पास x cube minus 7x square plus 16x minus 12. Ladies and gentlemen, this is your denominator. अब डिनोमिनेटर को फैक्टर्स निकालने का है, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालने का है। किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से। कोएफिशिएंट बताओ, पहले कोएफिशिएंट था 1, बाद में आया -7, बाद में आया 16, बाद में आया -12। मैंने बोला जो 1 है उसको एज इट इज नीचे कॉपी करो, ये आ गया 1। 2 into 1 will give me 2. -7 plus 2 will give me -5. 2 into -5 will give me -10. 16 minus 10 will give me 6. 2 into 6 will give me 12. -12 plus 12, -12 plus 12, 0. जो मैंने प्रॉमिस किया था हमेशा लास्ट में 0 ही आने वाला है। तो फैक्टर्स कैसे है? 2 अगर इधर गया तो x -2। क्या क्या नंबर्स बचा लिख दे। 1 बचा बेटा, -5 बचा और +6 बचा। फैक्टर्स डालते, x नहीं आएगा, x आएगा और इसके बाद x स्क्वायर आएगा। नो x, x, x स्क्वायर। जैसे मैंने फैक्टर्स किया, यू विल रियलाइज दैट x -2 has कैंसिल्ड। फैक्टर्स निकाला, कैंसिल कर दिया, सीधा सब्स्टिट्यूट कर। दिस विल बी 2 square plus 2 into 2 minus 3 divided by, this is 2 square minus 5 into 2 plus 6. 2 square is 4 plus 4 minus 3. 2 square is 4 minus 10 plus 6. आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर। न्यूमरेटर क्या बचा मेरे पास? न्यूमरेटर मेरे पास 8 minus 3, 5 divided by 6 plus 4, 10, 10 minus 10, 0. न्यूमरेटर में 0 आ गया ना बेटा, शॉक लगेगा तेरे को, शॉक। मेरे को बोल डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है क्या? नहीं पूरा लिमिट्स का वही कंसेप्ट है। डिनोमिनेटर में 0 शुड नॉट कम। दैट मीन्स तू बोलेगा सर गलत हो गया, सर ने गलत सिखाया, रे मारूंगा पकड़ के। कुछ गलत नहीं सिखाया मैं। What I told you is it is still remaining what to do. Now you cannot substitute that means. तूने एक बार कैंसिल किया, अभी भी कोई तो बचा है जो कैंसिल होने के लिए रेडी है। इसके लिए फैक्टराइजेशन वन मोर टाइम। चल न्यूमरेटर को पकड़। न्यूमरेटर है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। I need sum, I need product. म्यूट हो जा बेटा, म्यूट हो जा। I need sum and product. Sum for me is 2. Product for me is -3. -3 plus 1. -3 plus 1. 3 into 1. 3 into 1 is 3. 3 minus 1 is 2. तो 1 माइनस है तो इसको माइनस लिखते हैं हम लोग। चेक कर। 3 into -1 is -3. 3 minus 1 is 2. तो अगर फैक्टर्स निकाला मैंने, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। ये दोनों में बेटा कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? X. अगर x कॉमन निकाला, x प्लस 3 रह गया। बेटा ये दोनों में कॉमन क्या है? -1. बेटा -1 कॉमन है, x प्लस 3 रह जाएगा। क्यों बता? माइनस माइनस गया, गरीब लोग प्लस हो जाते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम, x प्लस 3। दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1। तो बोलने वाली बात यह है, इसको जब भी मैंने फैक्टराइज किया,
लिमिट x टेंडिंग टू 2, जब मैंने इसको फैक्टराइज किया, x प्लस 3 आएगा और x माइनस 1 आएगा. So far is it clear what I have done, children? Yes, sir. Yes, sir. No problem. One more time. हो गया क्वेश्चन खत्म. अभी 1 मिनट और. डिनोमिनेटर को भी साइड में ले. डिनोमिनेटर है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये बेटा डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करने का है. X minus 1. सम और प्रोडक्ट. सम है मेरे पास -5, प्रोडक्ट है मेरे पास 6. 6 मिलना बहुत सिंपल है. 3 into 2 is 6 and -3 minus 2 is -5. बेटा हाँ ना बोल. हाँ सर. फैक्टर्स अगर निकालेगा 3 का वैल्यू -3 और 2 बनेगा -2. चेक कर. 3 2s are 6 minus plus. Yes, sir. तो फैक्टर्स आर x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. फैक्टर्स जैसे है लिख दिया. ये दोनों में बेटा x कॉमन है, आई एम लेफ्ट विद x माइनस 3. ये दोनों में -2 कॉमन है, आई एम लेफ्ट विद x माइनस 3. चेक कर. -2 माइनस माइनस प्लस. दोनों ब्रैकेट x माइनस 3 लिख देता हूं और बचा कुचा मेरे पास x माइनस 2 है. तो डिनोमिनेटर को जब भी मैंने फैक्टराइज किया, आई एम लेफ्ट विद x माइनस 3 एंड x माइनस 2. बेटा हाँ ना तो बोल यार. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. वेरी गुड. तू बोलते नहीं कभी कोई टेंशन आता है मेरे को. अभी जगह की कमी है बेटा, इधर इतना ही मेरे पास जगह है. एक बार क्विक रिकैप कर ले क्या, फिर लिखना चालू करो, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे. रुक जाओ. जस्ट एक बार से पूरा रिकैप करके दो मेरे को, ठीक है? सबसे पहले कौन रिकैप करेगा, वो बकरा ढूंढने दो मेरे को. ये है अमन डिंगालकर. बेटा तू ही रिकैप करने वाला है. चल स्टार्ट हो जाओ और बाकी सब लोग म्यूट हो जाओ. सिर्फ अमन रहेगा अनम्यूट, बाकी सब लोग म्यूट. बेटा अमन जल्दी बता क्या किया. सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन यूज किया. और जब भी सिंथेटिक डिवीजन करेगा हमेशा याद रख हर एक टर्म्स रहना चाहिए. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट 1 1 0 -7 और 6 टेबल बनाया. 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 एज इट इज. 2 क्यूब 2 का वैल्यू दिया है ना. लिमिट 2 है करके हम लोग ने 2 लिया. ठीक है आगे. ओके सर. 1 एज इट इज लिखने का, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके आगे लिखने का और प्लस करने का, और वैसे वैसे जाने का लास्ट तक 0 आने तक. नेक्स्ट. बाद में डिनोमिनेटर का भी किया. ये कैसे लिखा वो 2 का वैल्यू इधर लिया तो x माइनस 2 हो गया. हाँ वैल्यू इधर लिया तो x माइनस 2 हो गया. और ये सिंथेटिक डिवीजन से लिया तो 1 2 और -3, 3 का 0, 2 का x और 1 का x स्क्वायर. वैल्यू बढ़ते जाता है. और एक बार रिपीट किया. यस सर. डिनोमिनेटर में आ गया. म्यूट हो जा बेटा, म्यूट हो जा. हनी यस सर. कंटिन्यू. इसके बाद क्या? सर बाद में x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल कर दिया माइनस और फिर -2 x माइनस 2 कैंसिल कर दिया. बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके फैक्टर्स निकाले कैसे? सम और प्रोडक्ट के मदद से स्प्लिट करके. हाँ. फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स लिख दिया. कॉपी करके लो, फिर आगे बढ़ता हूं. सर वो x माइनस 2 कैसे आया? कौन सा बेटा, कौन सा? जो कट किया बेटा जब भी वो कट कैसे, जब भी इसको जब भी फैक्टराइज करते हैं, यहां से एक ब्रैकेट मिलता है, यहां से एक ब्रैकेट मिलता है, यहां से एक ब्रैकेट मिलता है. और जिससे डिवाइड किया, तूने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, बराबर. हाँ. और उसको इधर लेके आ तो इधर आएगा, तो इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होता है? माइनस. और x माइनस 2 कितने बार जिसको सिंथेटिक डिवीजन किया उसके आगे लगा देगा. रीजन बताता हूँ. x इंटू